Where you from? किसी को तो Pakistan. दोस्तों आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें मुमताज इंडियन सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को स्टेज पे बुला लेते हैं और उन्हें सुपरस्टार कह के पुकारते हैं। वाकया कुछ यूं है कि दिलजीत, जिनका शुमार इंडिया के मुमताज़ बल्कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल सिंगर्स में होता है, वो इंटरनेशनल टूर पे थे। वहाँ परफॉर्म करते करते स्टेज से उन्होंने कहा कि सुपरस्टार आई हुई है, वो नीचे डांस कर रही है, ये अच्छा नहीं लगता। उनका इशारा था हानिया आमिर की जानिब। हानिया आमिर जो कि पब्लिक में मौजूद थी, उन्हें स्टेज पे बुलाया गया। पहले वो इनकार करती रहीं, मगर बहुत ज़्यादा इसरार हुआ तो वो स्टेज पे गईं और उनके होते हुए स्टेज पे परफॉर्म किया दिलजीत ने और उन्हें बहुत अच्छी तरह रिसीव किया, खराज तहसीन पेश किया। और जब वो वापस जा रही थी तब भी कहा कि हम आपका काम देखते हैं, उससे पसंद करते हैं। अर्थात ये दूसरा वाक़या है जब दिलजीत बहुत ही मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान से मुतालिक खबरों में आए हैं। इससे पहले चंद ही रोज़ पहले उन्होंने एक पाकिस्तानी फ़ैन को, एक खातून को ऑटोग्राफ दिया स्टेज पे, अपने जूते गिफ्ट किए और बाद में पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। जब उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो उन्होंने ऑडियंस से ये बात शेयर की। ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बाद में यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। दिलजीत दोसांझ आगे गए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो सब एक हैं, पंजाब का दिल बहुत कुशादा है और ये जो तकसीम है ये सियासतदानों की पैदा करदा है, फ़नकारों की पैदा करदा नहीं है। दिलजीत दोसांझ की इस बात से, जो उन्होंने ये कहा कि जो तकसीम है ये सियासतदानों की पैदा करदा है, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। इंडिया में उसको एंटी नेशनल स्टेटमेंट करार दिया गया, उन पे क्रिटिसाइज़ किया गया। मगर आज जब वो हानिया आमिर को स्टेज पे बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिलजीत ने उस तनकीद को कतई सीरियस नहीं लिया। शायद यहाँ हम देख सकते हैं कि जो उनका किरदार था चमकीला, जो उन्होंने निभाया था, और आप जानते हैं कि दिलजीत तो एक ज़माने से स्टार हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत से लोगों को चमकीला के बाद उनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ, ये पता चला कि उनका कितना असर है, वो कितने पॉपुलर हैं। तो चमकीला का जो किरदार था वो भी कुछ ऐसा ही था। उसे बताया जाता था कि ये गलत है, ये मत करो, मगर वो वही करता था जो उसके दिल में होता था और दिलजीत दोसांझ ने भी यही किया। मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो आर्ट है उसकी कोई सरहद नहीं होती। हाँ, कुछ इखलाकी कानूनी दायरे हैं, कुछ शराइत हैं, अगर उन्हें पूरा कर लिया जाए तो आर्ट के फ़रोग़ के लिए हर मुल्क को अपनी सरहदें खोल देनी चाहिए। अभी कुछ अर्से पहले 2 अक्टूबर को रिलीज़ होनी थी मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी इंडिया में और कानूनी तकाज़े तमाम पूरे किए गए थे। इसी वजह से उसे रिलीज़ की इजाज़त मिली। इससे पहले भी एक बार रिलीज़ की इजाज़त मिली थी, मगर वो रिलीज़ रोक दी गई और एक बार फिर इंतहा पसंदों की धमकियों को बुनियाद बना के इस रिलीज़ को रोक दिया गया है। तो एक जानिब इंतहा पसंद हैं जो आर्ट पर कतरन लगाते हैं, उसे रोकते हैं, और दूसरी जानिब है दिलजीत, जिसके साथ हमारा दिल है, जिसे हम सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि वो आर्ट की दुरुस्त नुमाइंदगी कर रहा है। तो दिलजीत भैया, आपके लिए सलाम, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में सरहदें नरम होंगी और आर्ट और आर्टिस्टों को खुश दिली से एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे अब से कुछ अर्से पहले किया जा रहा था जब दोनों मुल्कों ने आर्ट के ज़रिए एक ब्रिज कायम किया और एक दूसरे के करीब आए। दोस्तों, यदि आज की वीडियो में चाहूँगा आप अपना फीडबैक दें, हमें बताएं कि आप इस ख्याल से मुत्तफ़िक हैं दिलजीत के इस इक़दाम के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो भैया, बेल आइकन दबा दो, चैनल लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों से शेयर करो, अपना फीडबैक दो। मुझे दो इजाज़त, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। Where you from? किसी को तो Pakistan. From Pakistan. हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी ना